हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त जावेद चौधरी फिर से लौट आए हैं हमारे हेयर ट्रांसप्लांटेशन जर्नी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज मेरे हो चुके हैं ऑलमोस्ट 7 महीने हो चुके हैं मुझे। और मैं आज आपको बताऊंगा मेरे 7 महीने की जर्नी कैसी रही है। तो मैं एक छोटे से उसमें अभी 7 महीने के बाद की मेरे हेयर ट्रांसप्लांटेशन की कंडीशन बताऊंगा कि अभी क्या कंडीशन है और मैं स्टिल अभी क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरे ये 7 महीने कैसे रहे, इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें की, क्या क्या चीज़ें नहीं की जो कि एक हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद नहीं करनी चाहिए, और कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। और तो ये एक डिटेल्ड वीडियो होने वाला है जिसके अंदर मैं सारी चीज़ें बताऊंगा आपको कि मैं क्या ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, और क्या मैंने लेना बंद कर दिया है और क्यों मैंने बंद कर दिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि मेरे हेयर ट्रांसप्लांटेशन से जर्नी से। तो पहले जर्नी से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने आप सब मुझे जानते हैं, मैंने सितंबर से अगस्त से मेरा हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था पुणे के हेयर ट्रांसप्लांटेशन सेंटर से हेयर मेट, जिनके बहुत सारे ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया में। तो आप कहीं पे भी करवा सकते हो, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर है। और उसके ऊपर मैंने एक प्राइसिंग का कॉस्टिंग का वीडियो भी बनाया था जिसकी लिंक आपको यहाँ दिख रही होंगी। उस लिंक पे जाके आप देख सकते हो कि मुझे कितना कॉस्टिंग पड़ा है, मेरा हेयर ट्रांसप्लांटेशन से पहले कितना बोल्डनेस लेवल था और अभी क्या बोल्डनेस लेवल है। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए वहाँ गया तो मुझे उन्होंने कहा था कि 4000 ग्राफ्ट लगेंगे, उससे ज़्यादा ही लगने चाहिए थे, लेकिन 4000 ग्राफ्ट तो मेरा एंड हुआ। एंड मुझे कुछ 4200 ग्राफ्स लगे थे वहाँ पर। उसके बाद में मेरा हेयर ट्रांसप्लांटेशन की जर्नी काफ़ी अच्छी रही। हेयर ट्रांसप्लांटेशन में के वक्त में आपको तकलीफ़ नहीं होती क्योंकि वो पूरा एरिया आपका सुन्न कर देते हैं एनेस्थीसिया से, और काफ़ी अच्छे से आपकी सर्जरी हो जाती है, ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होती। उसके बाद में मैं कहूँगा कि हाँ, 1 या 2 दिन आपको हल्का सा सर भारी सा लगता है। दर्द नहीं होता, सर भारी सा लगता है। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा हेयर ट्रांसप्लांटेशन के इमीडिएट बाद का एक फ़ोटो आएगा जिसमें आपको दिखेगा कि सर पूरा भरा सा है और मुझे सर भारी सा लगता था हेयर ट्रांसप्लांटेशन के 6-7 दिन तक मुझे लगा वैसे। उसके बाद में कोई ज़ख़म नहीं थे, लेकिन प्रिकॉशंस थे कि पानी नहीं लगाना है जिससे कि इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि ताज़े ज़ख़म जब होते हैं ख़ासकर आपके तो हेयर ट्रांसप्लांटेड एरिया पे, और उसके अलावा जो आपका ग्राफ्टिंग एरिया है जहाँ से आपके हेयर डोनर एरिया है, जहाँ से आपके हेयर निकाले गए थे, उस एरिया पे आपको पहले हफ्ता भर या 10 दिन तक क्लीनिंग करनी होती है हल्का सा, क्योंकि वहाँ पर हल्के से ज़ख़म होते हैं और उसको आपको क्लीन करना होता है। दैट्स इट। ये दो, उसके अलावा आपको कोई प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके उसके बाद मैंने मेडिसिन यूज़ किए। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, मैंने 2 मेडिसिन मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किए थे। एक ये था जो कि मैं हर रोज़ रात में सोते वक्त लेता था, और एक दूसरा मेडिसिन था जो कि मैं हफ्ते में एक बार लिया करता था, जो मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया। लेकिन मेरे जैसे 6 महीने कंप्लीट हो गए, मुझे डॉक्टर ने ये और वो मेडिसिन लेने से मना कर दिया कि नहीं, अब आपको ज़रूरत नहीं है इसकी लेने की। आप सिर्फ़ और सिर्फ मिनोक्सिडिल लगाए। तो उसके बाद में ये है मिनोक्सिडिल। मैं इसे पहले 10 दिन के बाद से, सर्जरी के 10 दिन के बाद से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, और स्टिल मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा कि और कुछ महीने शायद हम लगाएंगे, क्योंकि रिज़ल्ट जो अभी दिख रहा है आपको उनके हिसाब से ये फुल रिज़ल्ट नहीं है, मुझे और अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो इसको भी कंटिन्यू रखने के लिए उन्होंने कहा है, और शायद 2-3 महीने। देखो, ज़्यादा मैं कहूँगा कि ऐसा लगता है कि यार मुझे मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी, फिर ये भी लगाना पड़ेगा, अगर मैं नहीं लगाऊँ तो क्या होगा, और वो सारी चीज़ें। तो मैं आपको बता दूँ, क्लियर कर दूँ, जैसे हम सोते वक्त कभी तेल लगाते हैं, कभी नहीं लगाते, तो वैसे ही है। मैं गेम खेलता हूँ, तो मैं हफ्ते में पिछले 6-7 हफ्तों से बाहर ही रह रहा हूँ। हर हफ्ते में सैटरडे संडे, हम फ्राइडे सैटरडे हमारी गेम होती है, तो हम थर्सडे को ट्रैवल करते हैं, संडे को रिटर्न आते हैं, 4 दिन। तो मैं क्या करता हूँ, थर्सडे की मॉर्निंग में लगाता हूँ, संडे आने के बाद लगाता हूँ। फ्राइडे सैटरडे मुझे वक्त नहीं मिलता, मैं नहीं लगा पाता, तो मैं नहीं लगाता हूँ। तो इस चीज़ को इतना
लगाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं लगा पाए, ये नहीं है कि आपका रिज़ल्ट ख़राब हो जाएगा। ये आपके रिज़ल्ट को बूस्ट करने का काम करता है। तो आप ये मत समझना कि रिज़ल्ट ख़राब होगा अगर आप ये नहीं लगाएँगे और एक ड्यूटी और ऐड हो जाएँगी आपकी। मैं कहूँगा एक वक़्त के बाद में आपको आदत हो जाती है। अब सोते वक़्त मेरे बेड के पास ही रहता है, सोते वक़्त मैं लगा ही लेता हूँ इसे, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ता इसके अंदर। इसके अलावा मैंने 2 पीआरपी करवाई। पीआरपी आपकी ग्रोथ को इन्हांस करने का काम करता है, ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाने का काम करता है और काफ़ी अच्छे से बढ़ाता है। तो मैं कहूँगा पीआरपी लेनी चाहिए। मेरे पैकेज में ही मुझे 3 पीआरपी मिली थी, बट मैं 2 ही कर पाया क्योंकि मैं यूएस ट्रैवल कर गया, तो उसकी वजह से मैं नहीं कर पाया था। एंड तो ऐसे 6 मंथ में डेली ये मेडिसिन लेते रहे, कुछ प्रिकॉशंस करते रहे। हाँ, दिक्कतें और 1 हफ्ता या 10 दिन के बाद ही मैं मेरे डेली रूटीन के साथ में जॉइन हो गया था। मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई और किसी को कुछ पता भी नहीं चल रहा था कि मैंने क्या करवाया है, क्या कर रहा हूँ, क्योंकि धीरे-धीरे ग्रोथ हो रही थी, तो किसी को भी लगता है कि यार नॉर्मल ग्रोथ है, नेचुरल ग्रोथ है। तो उसकी वजह से ज़्यादा स्टिग्मा वगैरह मुझे दिक्कत नहीं कर पाए इतनी। बट मैं आपको, अगर मुझसे आप सजेशन मांगोगे कि हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए जाए या नहीं जाए, तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका बोल्डनेस लेवल 3 से ज़्यादा है, 2 भी है, तो भी हल्का सा है, तो मैं कहूँगा करवा लो। क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने से छो कम एरिया का करवाना है, खर्च भी कम आएगा, उसके अलावा मेडिसिन वगैरह आप कंटिन्यू लोगे, डॉक्टर ट्रीटमेंट बताएगा, डाइट बताएंगे, प्रॉपर डाइट वगैरह फॉलो करोगे तो आपकी हेयर लॉस से डॉक्टर आपको बचा सकते हैं। जो कि मैं 6 लेवल पे जाकर मैंने करवाया। अगर मैं वही मेरा लेवल 2 या लेवल 3 में करवा लेता तो मुझे काफ़ी बेनिफिट होता उसके अंदर, बट 6 में भी मुझे आया ही है। तो किसी भी लेवल पे करवाओ, दिक्कत नहीं होती, लेकिन जल्दी इनिशियल स्टेजेस पे आपने अगर हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवा लिया तो मैं कहूँगा आपको ज़्यादा दिनों तक आप उसको कंटिन्यू रख सकते हैं बालों को। अभी जैसे मैंने अभी करवाया है, मेरी एज 30 है, तो मुझे एक अगर मैं इसका अब अच्छे से ध्यान रखूँ, मैं डाइट अच्छी लूँ, प्रोटीन वगैरह मेरे डाइट में अच्छा रखूँ, डेली रूटीन रखूँ, मेरा फिटनेस लेवल ठीक रखूँ और मेरे ऑयल वगैरह या फिर बाकी जो भी हेयर न्यूट्रिशन है मेरे, उसको अगर मैं ठीक से फॉलो करूँ तो मेरे 45-50 तक बाल नहीं जाएंगे नॉर्मली। क्योंकि एक एज के बाद में तो मेरी हेरिडिकल प्रॉब्लम है। मेरे फादर की भी नहीं थे, मेरे ग्रैंडफादर की भी नहीं थे, तो मेरे अंकल्स की भी नहीं है, तो होने वाला तो है। लेकिन मैं चाहता था इसको पोस्टपोन करना कि मेरी एज में 30 में ना जाए और वो 50 में जाए, क्योंकि 50 में फिर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता बालों से मुझे पर्सनली, शायद आपको भी नहीं पड़ता होगा। तो ये कंडीशन रही है। अभी अगर आप मेरे डोनर एरिया को देखो तो मेरा डोनर एरिया पूरी तरीके से अच्छा हो चुका है, आप देख सकते हो इसे। यहाँ पर निशान भी नहीं है कि मेरे कभी यहाँ से बाल निकाले गए थे। और रही बात मेरे फ्रंट एरिया की, तो आप देख सकते हो, मैं हर बार बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि यार ये जो मेरी लाइन बनाई है ना उन्होंने, हाय मेरा दिल ले गई है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी लाइन बनाई थी, उसकी वजह से कुछ पेटल्स लगाए थे, नहीं तो ये मेरे पेटल्स और अंदर थे। तो आपको मेरे बाल हरे भरे दिखेंगे। ये मेरे कर्ली हेयर्स है और ऑयलिंग वगैरह किया है, तो उसकी वजह से आपको हल्के से बीच बीच में डॉट्स दिखेंगे कि कहीं पे बाल खाली है। लेकिन मेरे कर्ली हेयर होने की वजह से हेयर वहीं पे कर्ली हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आपको लगता है कि बीच में हेयर नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छे से हेयर की ग्रोथ हो रही है और अभी और रिज़ल्ट आने हैं। इसके अलावा मैं कहूँगा कि ढेर सारा आपने प्यार दिया हमारे पुराने वीडियोस को, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको कोई भी सवाल है हेयर ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड या फिर आपको मेरी जर्नी से रिलेटेड कोई भी सवाल है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, हमें पूछ सकते हैं, या फिर इस नंबर पे कॉल करें। आपको फ्री कंसल्टेशन मिलेगा यहाँ पर। आपको सवाल पूछने, आप सवाल पूछ सकते हैं, उनसे जवाब मिलेंगे आपको। आपको पूछना है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन करना है, नहीं करना है, या फिर कोई पीआरपी से ही मेरे हेयर ग्रोथ फिर से वापस आने के चांसेस है, तो आप जाकर डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं हेयर मेड के। वो आपको फ्री गाइडेंस देंगे, आपको अपॉइंटमेंट के लिए कोई चार्ज नहीं देना है। और अगर आप मेरे नाम से वहाँ पर जाए किसी भी हेयर मेड के
क्लिनिक पे, देखो मैं उनका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पे रिज़ल्ट मिला है। मुझे वहाँ रिज़ल्ट मिला है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप वहाँ जा सकते हो। अगर आप मेरे चैनल के थ्रू वहाँ जा रहे हो, आपने अगर मेरा नाम कहते हो किसी भी उनकी क्लिनिक पे जाकर, तो आपको आपके जो भी उनका प्लान है उसके अंदर आपको मेरे नाम पे डिस्काउंट भी मिलेगा। और उसी के साथ में जैसे ही आप एंटर करते हो, आपको डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के कोई चार्ज नहीं देने, कंसर्न करने का कोई चार्ज नहीं देना है, आपको फ्री ऑफ चार्ज है। आप वहाँ पे जाकर डॉक्टर को कंसर्न कर सकते हो कि ये मेरी कंडीशन है, आप बताइए क्या करना है, या फिर मुझे किस तरीके से आगे जाना है। और सारे सवाल पूछने के बाद में आपको जवाब मिले और आपको लगे कि आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन करना है तो करो, नहीं करना है तो आप वहाँ से जा सकते हो, आपको कोई चार्जेस नहीं देना है। ओके, सो आप ये मेरे नाम का वहाँ जाके फ़ायदा उठा सकते हो। बस कहना है, जावेद चौधरी का मैं यूट्यूब चैनल देखकर आपकी क्लिनिक पे आया हूँ। और उसके अलावा बहुत अच्छे अभी ऑफ़र्स चल रहे थे न्यू ईयर्स के। अभी शायद अगले महीने में ईद के ऑफ़र्स आएंगे, तो रमज़ान ईद के, तो ईद के ऑफ़र्स के लिए तैयार रहना। उनका सोशल मीडिया अकाउंट भी है, आप अगर मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ तो कोलैबोरेशन में उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी आपको दिखेंगे। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है और ये उनका इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो वहाँ पर वो ऑफ़र्स डालते रहते हैं कि अभी कौन सा नया ऑफ़र आया है उनके वो अलग अलग क्लिनिक्स के लिए। तो दोस्तों ये रहा हमारा 7वें महीने का रिज़ल्ट, काफ़ी अच्छा है। और अब मैं सोच रहा हूँ कि अभी तक मेरे हेयर की जो कट था, वो हेयर स्टाइल जो मेरा था वो काफ़ी स्लिम ट्रिम था, बाकी बहुत छोटे छोटे हेयर्स कर लिए थे। अब मैं सोच रहा हूँ इसको हल्का सा ग्रो करूँ, क्योंकि हाँ मुझे प्रोफेशनल लुक रखना ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने बालों को लंबा नहीं करता हूँ, मैं हमेशा काट लेता हूँ महीने में एक बार तो भी एटलीस्ट। तो इसीलिए मेरे बाल ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख पाती, हमेशा मैं इसी शेप में रखता हूँ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हाँ हल्के से बालों को बढ़ा सकते हैं, तो शायद मैं 8वें महीने में जब आपको मिलूँ तो मेरे हल्के से बाल बड़े होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट मंथ में। देखो बने रहिए, क्योंकि मैं कहूँगा रिज़ल्ट अभी तक भी आपको दिख रहा है कि आ रहा है, लेकिन शक ये भी होता है कि यार हमने आज हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाया है और ये बाल शायद 8 महीने या 10 महीने रहे, उसके बाद उड़ जाए, और मुझे भी नहीं पता। मैंने पुरानी वीडियोस देखी, उनके है शायद या चले गए, पता नहीं। तो अगर आपको जानना है कि मेरे बाल रहते हैं या नहीं रहते, तो जर्नी में बने रहे। लेकिन मजाक से हटके, ये बाल कहीं नहीं जाने वाले, ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, ये आपकी नेचुरल ग्रोथ है। ऐसी नहीं है कि 1 महीने में आपके पूरे बाल झड़ जाएंगे, लेकिन काफ़ी अच्छे से रहेंगे। हाँ, एक एज के बाद में जैसे आपके बोलने से आता है वैसे धीरे 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 झड़ेंगे एज के साथ, लेकिन अचानक से गायब नहीं होने वाले। तो दोस्तों थैंक यू सो मच मेरी पुरानी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए, और हमारा ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है, इसमें बने रहने के लिए। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हो, जवाब मैंने आपको बताया है कहीं पे भी, यहाँ कमेंट्स पे जिससे भी पूछना है, आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आपके हिसाब से आप उन्हें वहाँ पे कांटेक्ट हमें कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारे वीडियो को शेयर करें आपके दोस्तों के साथ में, जिन्हें आपको लगता है जिन्हें हेयर ट्रांसप्लांटेशन की जर्नी फॉलो करनी है। तो मेरी पूरी जर्नी है 7 महीने तक की, हर हफ्ते की, महीने के मैंने वीडियोस बनाए हैं, काफ़ी अच्छे से उनको एक्सप्लेन किया है आपके सामने कि क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है और कैसे करना है, मेडिसिन क्या लेनी है और सारी चीज़ों को। तो आई होप कि आपको मेरा इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगे और आपकी ज़िंदगी में कुछ हसीन से बदलाव आए जो मेरी ज़िंदगी में आए हैं। तो मिलते हैं अगले महीने, बने रहिए, जल्द ही आते हैं वापस।